तो एक बड़ी बात तो ये है जो पूरी दुनिया को समझ लेनी चाहिए, वो ये कि ये जो सरकार बनी है अफगानिस्तान में, ये असल में पाकिस्तान और चीन की सरकार है। आपने राजनीति में गठबंधन सरकारों के बारे में अक्सर सुना होगा, लेकिन ये पहली एक अंतर्राष्ट्रीय सरकार होगी जो असल में दो देशों ने मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाई है, और वो दो देश हैं चीन और पाकिस्तान। और इस समय जो वहाँ का होम मिनिस्टर होगा सिराजुद्दीन हक्कानी, वो तो पाकिस्तान की बिल्कुल जेब में है। अब आप सोचिए, जब होम मिनिस्टर पाकिस्तान की जेब में होगा तो सारे बॉर्डर्स को खोल दिया जाएगा, पाकिस्तान जो चाहे जैसे चाहे अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी बड़ी बात जो आपके लिए समझने वाली है वो ये कि तालिबान ने सिर्फ 6 देशों को इनवाइट किया है अपनी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के फंक्शन में शामिल होने के लिए, और वो 6 देश आप भी जानते हैं कौन से हैं। उनमें वही पाकिस्तान है, उनमें वही चीन है, उसमें ईरान है, उसमें टर्की है, उसमें रशिया है और उसमें कतर है। इसलिए इस नए गठबंधन से आपका परिचय होना बहुत ज़रूरी है। अब ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है, ये नया गठबंधन है, और ये गठबंधन दुनिया पर बहुत हावी होने वाला है। और एक सुझाव आज हम अपनी तरफ से तालिबान को देना चाहते हैं, जब वो दुनिया के साथ इतना बड़ा मजाक कर ही रहे हैं, इतना बड़ा भद्दा मजाक जब कर ही रहे हैं, तो एक मजाक उन्हें और करना चाहिए, और वो अमेरिका के साथ उन्हें मजाक करना चाहिए। असल में उन्हें अपनी सरकार का गठन 11 सितंबर को करना चाहिए। अगर हो सकता है किसी ने यह आइडिया उन्हें ना दिया हो, हम ये आइडिया देना चाहते हैं। अगर तालिबान ने अपनी सरकार का गठन 11 सितंबर को किया, यानी 9/11, उसी दिन जब 20 साल पहले अमेरिका पर ओसामा बिन लादेन ने हमला किया था और अमेरिका ने आतंक के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था, उस दिन, उसकी एनिवर्सरी पर अगर तालिबान अपनी ये आतंकवादी सरकार बनाता है, ये तस्वीरें आपको याद होंगी, 2001 की तस्वीर है, ये आतंक की नई तस्वीर थी, और इसी आतंक को मिटाने के लिए अमेरिका निकला था 20 साल पहले, और आज कैसा आतंक उन्होंने मिटाया ये आज पूरी दुनिया के सामने है। ऐसी सरकार तो उस जमाने में भी लोगों ने नहीं देखी थी जो आज देखने को मिल रही है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस सरकार का गठन होना चाहिए 9/11 के मौके पर। यह अमेरिका के चेहरे पर एक बहुत बड़ा तमाचा होगा, अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक होगा, और पूरी दुनिया देख लेगी कि 20 साल में अमेरिका ने आखिर किया क्या। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि अब कहीं जाकर 20 साल के बाद मशहूर आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का सपना अफगानिस्तान में पूरा हुआ है। ओसामा बिन लादेन ने यही तो सपना देखा था कि वो एक दिन, उस जमाने में उन्हें आतंकवादी कहा जाता था, हर जगह प्रतिबंध लगता था, उन्हें छुपना पड़ता था, छुप छुप कर अपनी जिंदगी ओसामा बिन लादेन ने बिता दी। कभी अफगानिस्तान में छिपा, कभी पाकिस्तान में छिपा, और आखिरकार मारा गया। लेकिन अब दुनिया भर के आतंकवादियों के लिए अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। अब उन्हें छुपने की कहीं ज़रूरत नहीं, अब उन पर प्रतिबंध लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब उन्हें बाकायदा एक प्रोटोकॉल के साथ हर देश में जाने के लिए पासपोर्ट मिलेगा। अब उन्हें हवाई जहाज़ हाईजैक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो उन्हें बाकायदा पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरे सिस्टम के साथ हर देश में उनका स्वागत किया जाएगा। आतंकवाद अब एक लीगल प्रोफेशन बन जाएगा। अब थोड़े दिनों के बाद लोग कहने लगेंगे, ये छुपाएंगे नहीं लोग, बल्कि अपने बायोडेटा में लिखेंगे कि वो एक बहुत ही सम्मानित और अनुभवी आतंकवादी हैं और आतंक फैलाना उनका प्रोफेशन है। थोड़े दिन के बाद इसमें नए स्कूल भी आ जाएंगे, जहां मैनेजमेंट स्कूल्स में ये सब पढ़ाया जाने लगेगा। अब हम उस तरफ बढ़ चुके हैं। अब ये आतंकवादी आपको किसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देते हुए भी दिखेंगे। वो दिन दूर नहीं है जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, जो कि इसी महीने होने वाली है, इस महीने तो नहीं लेकिन अगली साल, हम ज़रूर उम्मीद करते हैं कि ये बड़े बड़े आतंकवादी आपको यूनाइटेड नेशंस में भी अमन शांति की बात करते हुए दिखेंगे। बड़े बड़े नेताओं के साथ ये हाथ मिलाएंगे, और हमारे जैसे जो न्यूज़ चैनल्स हैं मजबूरी में इन्हें आपको दिखाएंगे भी। स्विट्जरलैंड के डावोस में ये आतंकवादी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने भी आएंगे, और शायद वहां की बर्फ में आपको ये खेलते हुए भी नजर आए। अब आप सोचिए अफगानिस्तान पर बनने वाली उन तमाम हॉलीवुड की फिल्मों का क्या होगा, जिनमें हमें 20 साल से हम देखते आ रहे हैं कि
अमेरिकी सोल्जर्स, अमेरिकी सेना के लोग कैसे तालिबान की छुट्टी कर रहे हैं, कैसे तालिबान को हरा रहे हैं और विजयी होकर अपने घर लौट रहे हैं। अब उन फिल्मों का क्या होगा? अब समय आ गया है जब इन आगे जो फिल्में बनेंगी अफगानिस्तान पर, उनकी पटकथा को चेंज किया जाए। अब इन फिल्मों में अमेरिका की सेना तालिबानियों से लड़ते हुए नहीं, बल्कि या तो उनके हाथों पिटते हुए दिखाई देगी और या फिर उनके हाथों उनके साथ चाय नाश्ता करते हुए दिखाई देगी। यानी अब अमेरिका और तालिबान के आतंकवादी भाई भाई हो जाएंगे। अब इन आतंकवादियों को, भारत में बंद, जेल में बंद आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए किसी विमान को हाईजैक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि अब ये पूरे प्रोटोकॉल के साथ ये आतंकवादी अपने सरकारी विमान में बैठकर भारत आ पाएंगे। ये तस्वीर आप याद कीजिए, कांधार की तस्वीरें हैं। अब इन्हें कांधार जैसी हाईजैकिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इंडियन एयरलाइंस का कोई विमान हाईजैक होकर कांधार नहीं ले जाया जाएगा, अफगानिस्तान नहीं जाएगा। अब वहां के विदेश मंत्री को या वहां के प्रधानमंत्री को सिर्फ एक फोन करना है और कहना है कि हमारे कुछ सहयोगी आपकी जेलों में बंद हैं, उन्हें आप कृपया करके छोड़ दीजिए। जब हमारी अगली बायलैटरल मुलाकात होगी या जब हम किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बैठेंगे, मिलेंगे, तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे लोगों को जेल से छुड़ाकर अपने साथ वहां पर ले आएं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये दुनिया के साथ एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक है। महिलाओं को कोड़े मारने वाले आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठकर कॉफी पिएंगे। सुइसाइड बॉम्बर्स तैयार करने वाले हक्कानी दुनिया की शांति और सुरक्षा पर नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। अब आप सोचिए, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये ऐसे मंत्री होंगे, ऐसे आतंकवादी हैं कि दुनिया भर के जो दूसरे प्रधानमंत्री होंगे, अलग अलग देशों के जो दूसरे विदेश मंत्री होंगे, वो कितना डर डर कर इनके साथ बैठकें करेंगे। अब आप सोचिए, किसी देश के विदेश मंत्री को यह कहा जाए कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो उस देश के विदेश मंत्री की या किसी भी मंत्री की कैसी बुरी हालत होगी। क्योंकि आप नहीं जानते कि ये जब जाएंगे वहां मिलने के लिए, तो ना जाने किस मंत्री की जेब में कौन सा बॉम्ब रखा हो, कौन सा मंत्री खुद ही एक सुसाइड बॉम्बर बन जाए। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिस पर आज आपको हंसी भी आ सकती है, लेकिन ये आपको एक कॉमेडी की तरह भी लग सकता है। लेकिन एक दिन ये सब दुनिया के लिए एक बहुत गंभीर और एक बहुत भद्दे मजाक में बदल जाएगा और दुनिया ये समझ नहीं पाएगी कि अब इस हालात पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए, और उस दौर की शुरुआत आज से हो चुकी है। तो इसलिए ये एक चेतावनी की तरह आप सोचिए, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो हम आपको देना चाहते हैं, दुनिया भर के देशों को देना चाहते हैं कि आज चुप बैठकर ये सब कुछ होते हुए देखना, वो ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और दुनिया में आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो दुनिया के इन नेताओं को, इन सरकारों को, इन देशों को कोसेंगी और ये कहेंगी कि जिस समय इन आतंकवादियों का दमन हो जाना चाहिए था, उस समय दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने इनसे हाथ मिला लिया अपने अपने छोटे छोटे फायदे के लिए। और इसीलिए आज से एक नए दौर की शुरुआत हो गई। उस दौर में आपका स्वागत है जब आतंकवाद अब कानूनी रूप से अब सबके लिए स्वीकार्य हो जाएगा। आतंकवाद एक प्रोफेशन बन जाएगा। अब थोड़े वर्षों के बाद लोग कहने लगेंगे कि हमारा बेटा एक बहुत अनुभवी और जाना माना सेलिब्रेटेड आतंकवादी है, और बड़े बड़े पुरस्कार आतंकवाद को लेकर उसे मिल चुके हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.